अब तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं जिन लोगों ने वेडनेसडे पर हमला कर उसे बंदी बनाया था उन लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है, पर जब वेडनेसडे उनकी आवाज सुनती है तो वो तुरंत उन्हें पहचान लेती है, जिसपे वो कहती है मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है तो तुम अपने चेहरे से मास्क हटा सकती हो। जब वे लोग अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही विलन लड़की होती है। इतनी ही देर में वेडनेसडे ने अपने रस्सियों को भी खोल लिया होता है और वो यहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो उन लोगों से कहती है कि तुम सब अभी बच्चे हो और तुम्हें अभी ढंग से किडनैप करना भी नहीं आता। वापिस आकर वेडनेसडे उस किताब के पन्ने को जोड़ देती है जिसे उस अनजान लड़की ने फाड़ा था। किताब के पन्ने को जोड़ने के बाद वेडनेसडे उसे पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल सारे बच्चे को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन सारे बच्चे को शहर के दुकानों में जाकर काम करना होता है। शहर पहुंचकर वेडनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाती है और उससे पूछती है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, जिसपे जेवियर हाँ कहता है और कहता है कि इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच लड़ाई भी हुई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसे क्रिएचर ने मार दिया है। ये किताब एक जादूगर की है और ये करीब 30 साल पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो। जो सुन वेडनेसडे उससे पूछती है तुम जादूगर के बारे में और क्या जानते हो, जिसपे वो कहता है अगर तुम्हें जादूगर के बारे में और जानना है तो तुम्हें उसके घर जाना होगा। एकेडमी के सारे बच्चे अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। वेडनेसडे एक बेटर बनी होती है पर उसका गुस्सा और बर्ताव देख कोई भी उससे कुछ नहीं लेता कि तभी वो देखती है कुछ लड़के उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं। तब वेडनेसडे उन लड़कों के पास जाती है और उन्हें बहुत मारती है। उसके बाद वो अपने दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो उस किताब के बारे में और जान सके। उसे वहाँ जादूगर की बहुत सी चीजें दिखाई देती है और एक पेंटिंग भी जिसमें वही लड़की होती है जो नाव के रेस के टाइम वेडनेसडे के विजन में आई थी, जिसने अपने हाथ में एक किताब पकड़ रखा था। वेडनेसडे को वहाँ वो किताब जो उस लड़की के हाथ में थी वो भी मिल जाती है, पर वो किताब पूरी तरह से खाली होती है क्योंकि वो किताब नकली थी। कि तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि असली किताब कहाँ है, जिसपे वो बताती है वो चोरी हो चुकी है और तुम जहाँ अभी खड़ी हो वो जगह भी असली जादूगर की नहीं है। तब वेडनेसडे उस वेटर के पास जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, जिसपे वेटर उसे असली घर के बारे में बता देता है। उसके बाद वेडनेसडे अकेले ही उस घर में चली जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ा इंसान मिलता है। वो उससे कहता है ये घर मेरा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, जिसपे वेडनेसडे का वो साथी हाथ उस बूढ़े पर हमला कर देता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता जिस वजह से वो यहाँ से जाने लगती है, पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित कर उसे एक घर में बंद कर देता है जहाँ पहले से भी और लोग बंद थे और ये सभी आउटकास्ट होते हैं। इस वजह से जादूगर इन्हें शैतान समझता था। सभी लोगों को घर में बंद करने के बाद जादूगर घर में आग लगा देता है। वो लड़की जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वो अपनी मोम को आजाद कराने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से जमीन से बांधा होता है। सिर्फ वही लड़की ही आजाद होती है और इसीलिए अपनी माँ के कहने पर उसे वेस्टमैन के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद वो जादूगर जो बहुत ही जालिम था सभी आउटकास्ट लोगों को जला देता है। तब वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और उससे कहती है वो बहुत ही जालिम है और वो हम सबको मार देगा। तभी वहाँ जादूगर आ जाता है जिससे वेडनेसडे डर जाती है और उससे डर कर वो वापस अपने मौजूदा वक्त में आ जाती है। उसके बाद वो हाथ से कहती है मैंने उस लड़की को देखा और उसने मुझसे बात भी की, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे ही खानदान की कोई मेंबर है। कि तभी यहाँ वो जंगल वाला क्रिएचर आ जाता है, पर जब वो यहाँ वेडनेसडे को देखता है तो वो यहाँ से जाने लगता है। वेडनेसडे और हाथ उसके पीछे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं क्रिएचर के पैरों के निशान आगे चलकर इंसानी पैरों के निशान में बदल रहे हैं। अगले दिन जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर एक जगह पर लगाया जाने वाला था और आज वेडनेसडे को यहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। वे लोग मूर्ति को लगाकर जैसे ही अपना काम करने लगते हैं कि तभी हाथ एक तीली लेकर उस मूर्ति में आग लगा देता है क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही मूर्ति में पेट्रोल डाल दिया था। आग लगने की वजह से सारे लोग भागने लगते हैं पर वेडनेसडे अब भी वहीं बैठकर गिटार बजा रही होती है। साथ ही वो मूर्ति को जलते हुए देख और भी खुश हो रही होती है। प्रिंसिपल को वेडनेसडे के ऊपर शक होता है पर उसके खिलाफ उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। अब वेडनेसडे जिस घर में गई थी जहाँ वो बूढ़ा इंसान था वो अब भी वहीं होता है कि तभी वो क्रिएचर आकर फिर से उस घर में हमला कर देता है और उस बूढ़े इंसान को भी मार देता है। पर मरने से पहले वो बूढ़ा इंसान उस क्रिएचर की एक दो फोटो ले लेता है। पुलिस वाले को जब ये खबर मिलती है तो वो वहाँ छानबीन करने जाते हैं जहाँ उन्हें वो कैमरा मिलता है। कैमरे को चेक करने पर उन पुलिस वालों को उस क्रिएचर की फोटो मिल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।